नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में, एक बड़ी भर्ती के बारे में जिसका विज्ञापन यहां से जारी कर दिया गया है। विज्ञापन के साथ साथ उसकी यहां से परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है, जिससे कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन को परीक्षा की तारीख के अनुसार यहां से करते रहें। और ऐसे में क्या क्या आप सभी की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, कितनी आपकी आयु होनी चाहिए, चयन कैसे होगा, आवेदन कब से होंगे, फीस क्या है, इसकी सारी की सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियों का इंतजार किया जा रहा है जिसका विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने की संभावनाएं थी, लेकिन आचार संहिता लग जाने के बाद से छात्रों की उम्मीदों को झटका लग गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन यहां से जारी किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। इस वीडियो में हम बात करने वाले नोटिफिकेशन के माध्यम से। मैं आपको पहले नोटिफिकेशन में शैक्षिक योग्यता, आयु, तमाम चीजें बताऊंगा और अंत में आप सभी को सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बता दिया जाएगा। आवेदन कैसे करने, किस वेबसाइट पे जाना है, इसकी भी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसके माध्यम से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को दो बातें और बता दूं कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिलेगी कब से आप सभी के आवेदन होने हैं। आवेदन की अगर बात की जाए तो आप सभी के सामने 1 तारीख मतलब कि आज से लेकर 7/3/2022 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। 7/3/2022 आपकी अंतिम तारीख रखी गई है। 8/3/2022 तक आप सभी यहाँ से फीस का पेमेंट कर सकते हैं और 9/3/2022 तक आप सभी यहाँ से ऑफलाइन माध्यम से पेमेंट को करेंगे। इसके अलावा 10/3 तक भी आप सभी को समय दिया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए किसी प्रकार की अगर आप संशोधन करना चाहते हैं अपने भरे हुए फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे आप 11/3 से लेकर 15/3/2022 तक आपको मौका दिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट की अगर बात की जाए तो मई 2022 के अंदर आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा पेपर 2 कब करवाया जाएगा, इसकी जानकारी आप सभी को बाद में दे दी जाएगी। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस वैकेंसी को लेकर। यहाँ पे कुछ और पॉइंट आप सभी के सामने लिखे हुए हैं जो कि आप सभी के पे स्केल के बारे में है कि कौन सा पे स्केल आप सभी को देखने के लिए मिलेगा और कितना आप सभी को देखने के लिए मिलता है। उसी के बारे में आगे और भी जानकारियां देखने के लिए मिल जाती हैं जो कि संबंधित है वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी की अगर बात की जाए तो बाद में यहाँ से अपडेट कर दी जाएगी टोटल वैकेंसी के बारे में, क्योंकि अभी अगर रिक्त पदों की बात की जाए वो यहाँ से कहीं ना कहीं अध्याचन मांगे जाएंगे। अध्याचन मिलने के बाद सभी रिजर्वेशन के आधार पर अगर बात की जाए जनरल, ओबीसी, SC ST, उसके आधार पर आपके रिक्त पदों की जानकारी बाद में दे दी जाएगी। इस वीडियो में हम बात करें SSC CHSL के बारे में, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल को लेकर। इसकी अगर बात की जाए आप सभी के सामने शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो नीचे कुछ और जानकारियां दी गई हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कहीं से भी आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे 18 से लेकर 27 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। 1/1/2022 तक आप सभी की यहाँ पे जो डेट है वो होनी चाहिए 22। इसके अलावा 2/1/1995 के बाद की आप नहीं होनी चाहिए। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, इन चीज़ों को आप सभी समझ लें। उसके अनुसार आपको यहाँ से रिजर्वेशन के आधार पर कुछ छूट भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि अलग अलग वेरी करेगी अलग अलग कैटेगरी के अंदर। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए हाउ टू अप्लाई के बारे में कि आपको आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आप सभी को जाना होगा ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप सभी जाते हैं वहाँ पे आप सभी को सिलेक्ट करना होगा SSC के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कर लिया है तो सीधा आप सभी को यहाँ से फॉर्म भरना होगा, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो भी आप सभी कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे और भी तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी। फीस की अगर बात की है तो आपसे 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं तो इससे आप सभी को किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आप सभी के और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जैसे कि शैक्षिक योग्यता, इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम सेंटर की डिटेल दी जाती है। जिस भी शहर के अंदर से आप सभी एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आप सभी को चॉइस प्रेफरेंस देनी होगी। किन्हीं 3 सेंटरों पर आप सभी को चॉइस देंगे, पहले के और दूसरे और तीसरे के अनुसार उसी में आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा। यहाँ पे सेंटर के नाम आप सभी के सामने दिए गए, जिससे कि आपको पहचानने में और भी आसानी होगी।
अगर बात की जाए एग्जाम के सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले आप सभी का एग्जाम टियर 1 होगा जो कि सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाएगा। उसके बाद में आपका लिखित एग्जाम होगा जिसमें आप सभी से डिस्क्रिप्टिव पॉइंट के आधार पर कुछ चीज़ें यहाँ से करवाई जाएंगी। इसके अलावा तीसरा जो होगा स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। मतलब टोटल 3 एग्जाम आपको क्वालिफाई करने होंगे जो कि आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाती है आप सभी के एग्जाम के अलावा, यहाँ पे और किसी प्रकार की चीज़ों की आप सभी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप सभी के एग्जाम के लिए जानकारी दी जाती है कि क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी है कि पहले आप सभी की 25 अंक की आपको देखने के लिए मिलती है इंग्लिश, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, इसके अलावा आपकी मैथमेटिक और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पे आप सभी को 60 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ से रिजर्वेशन संबंधित है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उनको यहाँ से 80 मिनट का भी समय मिलता है। मतलब आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। याद है इसके अंदर आप सभी नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है 1/2 की। मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही आपका काट लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, यहाँ पे आप सभी के सामने पूरा सिलेबस दिया जाता है कि भाई किस में से क्या क्या आप सभी का पूछा जाएगा। उसके अनुसार आप सभी यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आप सभी की शैक्षिक योग्यता के बारे में, यहाँ पे कुछ आप सभी की टाइपिंग के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं जो कि आपको बाद में आवश्यकता पड़ती है। एक बात आप सभी को और याद रखनी है कि आप सभी आवेदन करते समय आप सभी के पास में या तो आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इससे संबंधित जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आप सभी से मांगे जाते हैं। क्योंकि आप सभी जब ऑनलाइन एग्जाम के समय जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड के साथ में लेकर के जाना होगा जो कि आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी यहाँ पे जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात की है तो जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया कि आपको पहले टियर 1 यहाँ से क्वालिफाई करना होगा, फिर टियर 2 करना होगा, उसके बाद में आपको टियर 3, देन आप सभी को यहाँ से जो पोस्टिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। टोटल प्रोसेस के अंदर 2 साल का समय यहाँ पर लग जाता है एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस यहाँ से लंबा भी होता है। एक पॉइंट यहाँ पे आप सभी के सामने आता है जो कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सभी किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन पोस्टों के लिए आप सभी के पास में 12th स्टैंडर्ड आप सभी के पास होना चाहिए। मतलब कि 12th के समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है जो कि 12th ही आप सभी का होगा, तो उसके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या फिर अगर बात की जाए आप सभी के सामने जो CAG के बारे में, तो यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि उसमें आप सभी के पास 12th होना चाहिए, प्लस आप सभी की साइंस स्ट्रीम है तो आप सभी इनके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आप सभी 12th अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स से किया है तो आप सभी इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास मैथ और साइंस है 12th में तो आप सभी इनके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कि मैथ और साइंस के लिए दोनों वैकेंसी है। अगर आपके पास कॉमर्स और आर्ट्स है तो आप ये ऊपर वाली वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे। इसकी जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी। फिलहाल आप सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आपने 12th किससे किया है, बस इतना ही आप सभी के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके अंदर पदों की संख्या की जानकारी बाद में दे दी जाएगी। आयु की जानकारी मैंने आप सभी को दे दी, 18 से 27 आप सभी आवेदन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन जो आप सभी के काम की हैं वो मैंने आप सभी को बता दी हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप सभी आवेदन इस तारीख से कर सकते हैं और किस तारीख तक आप सभी की परीक्षा होगी इसकी जानकारी इसके अंदर दी गई है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आप सभी का जो आंसर है वो दे दिया जाएगा।